Hello everyone, welcome to Lakmai Deeps Creation. Please subscribe to my channel and press the bell icon to get notified. वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इतनी परफेक्टली फिट और अट्रैक्टिव हलवा ज्वेलरी किस तरह से बना सके कि जो बच्चों को भी कंफर्टेबल है और बहुत सिमेट्रिकली और बहुत अच्छे से आप घर पे ही बना सकते हैं। इस वीडियो को बारीकी से देख के आप सीख सकते हैं घर में इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनाना। इसके लिए हमें मुकुट बनाना है। उसके लिए पहले हम तो पेपर पे उसका कटिंग करें। इसके लिए आपको सबसे पहले 20 सेंटीमीटर साइज़ लेना है। 10 सेंटीमीटर उसका मिडल रहेगा। मिडल से आपको इसको इस तरह से फोल्ड करना है और 10 उसका मिडल है तो ऊपर भी आपको 10 ही लेना है। यहाँ से 3 सेंटीमीटर लीजिए तो दूसरे साइड से भी 3 सेंटीमीटर और ऊपर से भी आपको 3 सेंटीमीटर ही लेना है, दूसरे साइड से भी 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक आपको अब उसका इस तरह से मुकुट का शेप बना लेना है। और अब बनाने के बाद आप एक ध्यान दीजिए कि आपको इसको आधे ही इसमें ड्रॉ करना है और पहले आधा ही आपको काटना है। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, तो आपको अगर आपके मुकुट की परफेक्ट सिमेट्री में आपको उसको काटना है, बराबर वो दिखना चाहिए, तो उसके लिए इस तरह से ट्रिक यूज़ कीजिए। बीच में उसे फोल्ड कीजिए और उसी को दूसरे बाजू से ड्रॉ कर लीजिए तो आपका दोनों साइड का शेप जो है बिल्कुल सेम आएगा। कहीं भी ऐसे नहीं होगा कि इधर बड़ा दिख रहा है और इधर छोटा दिख रहा है। और यही ट्रिक है कि आप अच्छे से अगर उसको बना लेते हैं तो आप देखिए इस तरह से आप उसके बाजूबंद और कमर बंद दोनों भी बना सकते हैं। तो अब ये जो ड्रॉ किया हुआ है ये अब हम जैसे ब्लू बॉयज़ के लिए यूज़ करेंगे और पिंक गर्ल के लिए यूज़ करेंगे। तो आज बनाने वाले बेबी गर्ल के लिए हम तो अब ये जो हमने कट आउट किया है, जो कट किया हुआ है, वो रख के अभी सिर्फ हमें क्या करना है तो आउटलाइन कर लेनी है, जिससे कि वो बहुत आसानी से और परफेक्टली जिस तरह से हमें मुकुट चाहिए, क्राउन चाहिए, वो अच्छे से बनेगा। इसी तरह से बाजूबंद भी हमने कटआउट्स कर लिए हैं उसके भी, और उनको भी उसी तरह से रख के ड्रॉ कर लेना है आपको। और देखिए मैंने किस तरह से इसको रखा है जिससे कि आपका पेपर भी, मतलब जो फोम शीट है मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है, वो भी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। देखिए इतने पार्ट में तीनों भी चीज़ें यहाँ से निकल चुकी है। और अभी आपको सेम उसको कट कर लेना है प्रॉपरली। कट करते वक्त ध्यान देना है कि हर कॉर्नर को आपको प्रॉपरली कट करना है। कहीं भी आपको कट करते वक्त कोई भी कॉर्नर को छोड़ना नहीं है। इसी तरह से आप परफेक्टली क्राउन और बाजूबंद दोनों भी बहुत अच्छे से कट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने मुकुट काट लिया है और बाजूबंद भी इसी तरह से आपको काट लेने हैं। तो ऐसे ये परफेक्टली आपके इक्वल साइज़ में सब कट हो जाएंगे और दिखने में भी बहुत अच्छे दिखेंगे। अब इसको डेकोरेट करना है तो देखिए कुछ फोम शीट्स है जो कि ग्लू के साथ आती है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले दो का बड़ा कॉइन रहता है उससे बड़ा गोला तैयार कर लेते हैं और 1 रुपये के कॉइन से छोटा। आप कोई भी राउंड चीज़ ले सकते हैं। इसके बाद इनको कट कर लेना है। चाहे तो आप पंचिंग मशीन से, मतलब पंच क्राफ्ट से भी आप इसके अलग अलग शेप्स निकाल के आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमें टीयर ड्रॉप शेप बनाना है तो आधा ही गोल आप ले लीजिए, उसको सेंटर से सीधी लाइन खींचिए और साइड जोड़ दीजिए तो टीयर ड्रॉप शेप भी आपका बहुत अच्छा और परफेक्ट निकलेगा। और उसको भी आपको कट कर लेना है और बाकी आपको जितने भी चाहिए फिर इसी मेथड से या फिर यही बाजू में रख के आप वही जितने आपको शेप्स चाहिए आप निकाल सकते हैं। देखिए वही शेप मैंने अब बाजू में रख दिया, मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं ड्रॉ और ये करने की। इसी तरह से मुझे जितने चाहिए उतने शेप्स मैंने निकाल लिए हैं। अब जैसे मुझे डेकोरेट करना है तो मैंने येलो कॉम्बिनेशन लिया है और ग्रीन कॉम्बिनेशन लिया है। आप चाहे तो इसमें ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, आपको जो भी ठीक लगे। और बेबी गर्ल के लिए जैसे ब्लैक ड्रेस पहनते हैं इसलिए मैंने पिंक कलर का सब लिया है। अब उसको ऐसे अलग अलग कलर की गोटा पत्ती हम लगा सकते हैं। कोई छेद करके उसमें डालते हैं। देखिए अलग अलग साइजेस के और इसके अवेलेबल है मार्केट में। मुकुट के लिए हम बड़ा साइज़ लेंगे, मुकुट और कमरबंद के लिए,
और जो बाजूबंद रहेंगे उनके लिए छोटा वाला लेंगे। अब ये लगाते वक्त भी उसको कंजूसी नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि आपको वो पूरा, देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए। तो इस तरह से उसका सेंटर लेके मैं सेंटर में पहले उसको लगा ले रही हूँ, स्टेपलर से स्टेपलर की पिन लगाती हूँ। तो देखो लगाते वक्त भी सावधानी से सबसे पहले आपको यही जोड़ लेना है, और इसलिए ये पूरा लेना है ताकि वो मुकुट बहुत अच्छा बैठता है। अगर आपने साइड में होल करके अगर कुछ और भी आपने उसको लगाया है बांधने के लिए तो वो निकल जाता है। अब ये पूरा एक ही साथ मुकुट को अटैच हो चुका है, तो ये इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और ये बैठता भी है। इसी तरह से आप बाजूबंद को भी छोटा गोटा पट्टी लेस लगा लीजिए, दिखने में भी बड़ी अच्छी दिखती है और ये बहुत अच्छी रहेगी। अब है, मैंने इन सब को अटैच कर लिया है। अब उसके बाद इस पे लगाने का टाइम है। ये शुगर क्रिस्टल्स मतलब हलवा, अब ये हम इसको अच्छे से लगाएंगे। जिस पैटर्न में आपको चाहिए, जिस तरह का डिज़ाइन आपको चाहिए, आप उस हिसाब से इसको लगा सकते हैं। अब मेरे दिमाग में ये डिज़ाइन आ रहा था तो मैंने ये किया। आप अलग अलग डिज़ाइन से अलग अलग पैटर्न्स यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि हलवा स्टिक करने के लिए जो भी आप सिंथेटिक रबर ग्लू यूज़ करते हैं, स्टिक फास्ट यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाइए। इसका कहीं भी आपको कुछ भी दिखेगा नहीं और हलवा अच्छे से चिपकेगा। तो आपको जब भी ग्लू लगाना है तब कंजूसी ना करते हुए बहुत अच्छे से लगाइए, तो पूरा हलवा उसमें प्रॉपरली स्टिक हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि बच्चे वैसे ही बहुत चुलबुले रहते हैं, तो वो जब उनको पहनाएंगे तो तब पूरा हलवा निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको उसको हलवा बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लगाते हुए ग्लू ज़्यादा लगाइए और हलवा थोड़ा कम ही रखिए। लेकिन हलवे की ज्वेलरी है तो हलवा उसमें दिखना ही चाहिए। इसी तरह से देखिए मैंने डिज़ाइन कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें मैं कुछ और डिज़ाइन करना चाहती हूँ तो मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगी। आपको जो भी इसके लिए आपको ये अच्छा लगता है, कैसे लगता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अब देखिए मैं इसके जो कॉर्नर्स है वहाँ पे भी हलवा लगा रही हूँ। हर चीज़ को आप नाइसली डेकोरेट करोगे तो देखिए जैसे अभी लग रहा होगा कि थोड़ा ग्रीन डल लग रहा है, लेकिन जैसे उसके बाजू में वाइट का कॉम्बिनेशन आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप उसको डिज़ाइन कीजिए तो वो हलवा भी दिखेगा, आपकी डिज़ाइन भी बहुत उभर के दिखेंगी। और आपको अगर कुछ उसमें अगर एक्स्ट्रा अगर डिज़ाइंस करनी है, कुछ और लगाना है तो आप बेशक लगा सकते हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ कि किस तरह से आपको ज्वेलरी परफेक्टली बनानी है वो आपको बता रही हूँ। और इस तरह से आपको सिमेट्रिकली एक अच्छे पैटर्न की ज्वेलरी बनाना आप सीख जाएंगे। डेकोरेट करते वक्त मैंने यहाँ पे थोड़े लंबे शेप का हलवा है, ये चावल पे बना हुआ हलवा है, तो ये मैंने यहाँ पे लगाया है। ये भी, इसका भी पैटर्न आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा दिखता है ये। इससे आप फ्लावर्स बना सकते हैं, अलग अलग शेप्स जैसे आपको चाहिए आप वैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दिखने में भी देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे भी उतने ही लगाए, उतने ही दूसरे साइड में भी। अब उस पर आप कुछ एक्स्ट्रा कुंदन लगा सकते हैं। आप चाहे तो टीयर ड्रॉप शेप के भी कुंदन लगा सकते हैं, राइनस्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, चेन यूज़ कर सकते हैं, बॉल चेन यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ लगे डेकोरेशन को अच्छी लग रही है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसको उसी तरह से आपको चिपकाना है। अब इस पर छोटा सा फूल का कुंदन है, उस पर मैं छोटा सा राइनस्टोन लगाती हूँ। देखिए दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब थोड़ी बीच में जो जगह खाली दिख रही है वहाँ पे भी मैं थोड़ा हलवा लगा के उसको डेकोरेट कर लेती हूँ। इससे क्या है कि थोड़ी खुली खुली डिज़ाइन बनाइए तो आपका बेस भी बहुत अच्छे से दिखेगा और हलवे से जो आप डेकोरेट करते हो वो भी बहुत अच्छा उभर के आएगा। तो इसी तरह से आपको उसे दोनों साइड्स, देखिए जैसे मैंने ये साइड जितना किया है उतना ही, अगर मैं यहाँ पे 10 अगर लगाती हूँ तो ये साइड भी आपको 10 ही शुगर क्रिस्टल्स लगाने हैं, जिससे वो दिखते वक्त बहुत ही परफेक्ट दिखता है। अब इसमें मैंने कुछ और, मुझे लगता है तो मैं कुंदन और राइनस्टोन्स और बॉल चेन्स मैंने कुछ ऐड किए। देखिए इस तरह से ये ब्यूटीफुल क्राउन यानी मुकुट तैयार है।
इसी तरह से कमरबंद का भी हमने सेम प्रोसीजर से पूरा काट लिया, उसको डेकोरेट कर लिया है। और देखिए सेम प्रोसीजर है, मैं उसे ऊपर ऊपर की तरफ हलवा लगा के दिखा रही हूँ। जैसे हमने मुकुट का और बाजूबंद का हमने तैयार किया है, उसी तरह से कमरबंद को भी आपको वैसे ही तैयार करना है। कमरबंद को भी जब मैंने गोटा पत्ती लेस लगाई है तो ओवरऑल पूरे कमरबंद से लेके बाजू में जितना चाहिए आपको उतना छोड़ा हुआ है। मतलब ऐसे नहीं कि उसको छेद किया और बीच से ही डोरी को अटैच किया है। इसी तरह से देखिए अब थोड़ा मैं उसको और डेकोरेट करती हूँ। ऊपर की तरफ भी मैंने ये चावल वाला जो है हलवा है वो लगा लिया है, तो ये कैसे दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको इसको डेकोरेट कर लेना है। तो ये अब देखिए, अब इसमें और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मैजिक वैंड बनाना। छोटी बच्चियाँ हैं तो उनको मैजिक वैंड जो है बहुत पसंद आती है। उसके लिए मैंने पेपर लिया है और पेपर की इस तरह से मैं फोल्ड करके एक स्टिक बना रही हूँ। तो ये जो पेपर स्टिक है वो हो जाएगी उनको परी के जैसे लुक देने के लिए एक मैजिक वैंड। मैंने स्टार शेप कट कर लिया है। अब वो स्टार शेप पहले मैं सेम स्टेपलर से अटैच कर लेती हूँ और वो अटैच होने के बाद उस पर मैं उसी तरह से येलो कलर से डेकोरेट करती हूँ। जो कलर कॉम्बिनेशन हमने इसमें लिया है उसी से आप जुड़ा हुआ कॉम्बिनेशन लीजिए, तो दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है और सेट अलग नहीं दिखता है। इसको भी सेम आप डेकोरेट कर लीजिए आपको जिस तरह से चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ, आप आपकी इच्छा अनुसार जैसे आपको चाहिए उस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए लगने वाला जो पूरा मटेरियल है वो पूरा मटेरियल की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए कि कौन सा ग्लू यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है। इसके अलावा सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको डेकोरेट कीजिए। ये कुछ अलग देखिए, ट्रेडिशनल हलवे ज्वेलरी के साथ अगर कुछ ट्रेंडी अगर आप उसमें करते हैं तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और इसी तरह से मैजिक वैंड अगर आप ऐड करोगे तो बच्चों को भी वो बहुत अच्छा लगेगा, उसको भी प्रिंसेस के जैसे फील होगा। तो आप इसी तरह से इसको डेकोरेट कर लीजिए। आप अलग अलग स्टाइल्स में आपको जिस तरह से लगता है उस तरह से आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल डेकोरेट कर रही हूँ इस मैजिक वैंड को, आप भी उसी तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह से बीच में थोड़ा सा कुंदन वगैरह लगाती हूँ तो वो और उभर के दिखेगा और बहुत अच्छा उसका लुक आएगा। अब उसकी जो स्टिक है, स्टिक पे भी थोड़ा सा हल्का वर्क कर लेते हैं। उसके लिए हलवा और कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा राइनस्टोन्स लगा लेते हैं। आप कुंदन लगाइए, आपको जिस तरह से डेकोरेट करना है आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से राइनस्टोन्स लगा के उसे वो बहुत अच्छा ये दिखेगा। लास्ट पोर्शन जो है आप कट कर दीजिए और इस तरह से आपका मैजिक वैंड तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम छोटी बच्ची है, बेबी गर्ल के लिए बना रहे तो उनके लिए छोटी सी पर्स बनाएंगे। तो हैंड पर्स या फिर इस तरह से स्लिंग बैग बनाते हैं तो बच्चों को भी वो बहुत पसंद आती है। तो इसे कुछ नहीं है, आपको चौकोन लेके उसको कट करके ऊपर में थोड़ा सा पोर्शन रख के उसका फ्लैप बना लेना है। ये फ्लैप, अब इस पर्स को हम साइड में एज अ डोरी करके हमने सेम गोटा पत्ती लेस ही यूज़ की है। कुछ अलग अलग पैटर्न में मैंने दूसरे फोम शीट पे काट के अलग अलग शेप्स बनाए हैं और वो शेप्स को मैं फिर से उसी तरह से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो बेबी के लिए हम हलवा ज्वेलरी बना रहे हैं तो उनको मैजिक वैंड हो गया, पर्स हो गया, चप्पल हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें अगर उसमें आप ऐड करते हो तो दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इवन बच्चे बहुत अच्छे से कैरी भी करते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं सर्कल, ट्रायंगुलर ऐसे पैटर्न बना के उसको डेकोरेट कर रही हूँ। प्रोसीजर वही है, कुछ अलग अलग हलवा यूज़ करके आप उसको, आपको जिस तरह से डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप उसको डेकोरेट कर लीजिए। और ऊपर का जो फ्लैप है उस फ्लैप को भी जोड़ने के लिए आप गोटा पत्ती लेस का एक छोटा सा लूप बना लीजिए और नीचे
सर्कल के ऊपर एक मोती लगा के वो फ्लैप को हम क्लोज कर लेंगे, तो जिससे कि वो फ्लैप भी अच्छे से बंद हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप इसको डेकोरेट कीजिए। देखिए छोटा सा मैं लूप लेके वो सेम स्टेपलर से इसको अटैच कर रही हूँ, और ऊपर का जो पोर्शन है जो स्टेपलर पिन नहीं दिखनी चाहिए उसके लिए मैं वहाँ पे कुंदन लगा दूंगी। और इस तरह से इस पर्स को आपको तैयार करना है। देखिए ऊपर में मैंने कुंदन लगा दिया और उस कुंदन को भी डेकोरेट कर लेती हूँ, तो वो भी बहुत सुंदर दिखेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको पसंद आती है, कुछ आपके सजेशंस है या आपको कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ज्वेलरी या फिर करने का तरीका कैसे लगा। आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे